हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू विलियम साइंस। मैंने इससे पहले वाली क्लास जो ख़त्म की थी वो की थी कॉपर +1 और Cu+2 इन दोनों की स्टेबिलिटी देखनी थी। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? एक्वा सॉल्यूशन में Cu+2 ज़्यादा स्टेबल होता है Cu+1 से। अगर आप इसका आंसर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर देते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि Cu+1 देखा जाए तो D10 है और जो कैसा था स्टेबल रहेगा, और Cu+2 में हम देखते हैं तो यहाँ क्या मिलता है? हमें D9 मिलता है। तो उसके बेसिस पर ये स्टेबल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा वास्तव में होता नहीं है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम जो हेल्प लेंगे वो लेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। तो अगर आपको एक्वस सॉल्यूशन में ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी देखनी हो तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को यूज़ करेंगे। एक्वस सॉल्यूशन में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में आपको बता देता हूँ मैं यहाँ, बाकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे इसके बारे में। ये मैंने एक धातु की छड़ ली जो इलेक्ट्रोड कहलाता है। धातु की छड़ इलेक्ट्रोड हुआ जिसको मैंने मेटल M से रिप्रेजेंट किया। ये उसके आयनों के सॉल्यूशन में डूबी हुई है M+ में। तो क्या होगा? इसमें इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी, और इस इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होगा? इस धातु की छड़ और इसके आयनों के सॉल्यूशन में एक पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा, और वही क्या कहलाएगा? उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 2 टाइप का होता है। लीजिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या ऑक्सीकरण विभव, और अपचयन विभव या रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ मैं एग्जांपल लेता हूँ। E0 Mn+2 कन्वर्ट इनटू Mn+3, और इसकी जो एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू मिलती है हमें मिलती है -1.5 वोल्ट। इसी स्पीसीज के लिए अगर हम लोग यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल लिखे तो मिलता है Mn+3 से Mn+2, और वो मिलता है +1.5 वोल्ट। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ? E0 है ना, तो ये एक स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई। तो ये Mn+2 Mn+3 में तो ये ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये इस स्पीसीज का क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण विभव, या मैं बोलता हूँ मानक ऑक्सीकरण विभव, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सिमिलरली Mn+3 किस में कन्वर्ट हुआ? Mn+2 में। तो ये रिडक्शन हुआ, तो ये जो पोटेंशियल है वो इसका क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि E0 लिख रखा है। क्लियर चीज़ है? अब दोनों में केवल किसका फर्क रहेगा? वैल्यू तो रहेगी सेम 1.5, लेकिन किसका फर्क रहेगा? केवल साइन का फर्क रहेगा। अगर उस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव दिया हुआ है तो उसी के लिए जब रिडक्शन पोटेंशियल लिखा जाएगा तो हम क्या करेंगे? उसका साइन चेंज कर देंगे। अब इस इक्वेशन को पढ़ते देखो किस में कन्वर्ट हुआ। ये देखो Mn+2 था, ये चला गया Mn+3 में। तो जब ये ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हुआ ना, वृद्धि हो गई, तो क्या हुआ? इसका एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और आप जानते हो कि जब कोई भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? उसका ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब यहाँ Mn+3 किस में कन्वर्ट हुआ? Mn+2 में हुआ ना, तो हम क्या लिखेंगे? Mn+3 एक इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो गया? Mn+2 में हो गया। तो ये रिडक्शन हुआ। जब कोई भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो ये क्या कहलाता है? उसका रिडक्शन कहलाता है। देखो, अगर आपको किसी स्पीसीज का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मानक ऑक्सीकरण विभव दिया हुआ है, और वो वैल्यू कैसी मिलती है आपको? पॉजिटिव मिल जाती है। कैसी मिलती है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब है उस स्पीसीज में, उस स्पीसीज का क्या होगा? ऑक्सीडेशन आराम से होगा, वो ऑक्सीडाइज ईजी होगी, वो इलेक्ट्रॉन ईजी लूज करेगी। यहाँ हमने देखा कि Mn+2 Mn+3 में जा रहा है, तो इसके लिए वैल्यू क्या लिखी हुई है? देखो ये लिखी हुई है माइनस की। क्या लिखी हुई है? -1.5। इसका मतलब हुआ कि Mn+2 Mn+3 में आसानी से नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी नहीं रखेगा। यहाँ लिखा हुआ है Mn+3 एक इलेक्ट्रॉन गेन करके +2 में जा रहा है, तो ये रिडक्शन हुआ ना। तो यहाँ अगर आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उसका कैसा मिलता है? पॉजिटिव मिलता है। इसका मतलब है कि वो स्पीसीज आसानी से रिड्यूस होगी, इलेक्ट्रॉन आसानी से वो गेन करेगी। तो Mn+3 आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट होगा?
+2 में जाएगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी नहीं रखेगा। ये वैल्यू देख करके हम यहाँ पढ़ेंगे। इसी कंसेप्ट को मैं यहाँ यूज करूंगा Cu+1 और Cu+2 के ऊपर। क्लियर है ये? देखो यहाँ पर मैंने आपको ये दोनों ही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं। ये क्या है इसका? SRP, ठीक है ना। और ये भी क्या दिया हुआ आपको? ये दिया हुआ है SRP, क्योंकि +1 से क्या हुआ? 0 में गया ना, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई। तो इसके लिए हम इक्वेशन बनाए, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे? Cu+1 गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू Cu। तो ये हम कहाँ देख रहे हैं? एक्वस स्टेट में देख रहे हैं। इसी तरह से क्या हो जाएगा? Cu+2 वो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉपर में कन्वर्ट होगा ना। तो देखो दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए, और मैंने अभी आपको बताया था कि यदि आपके पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या रखेगा? ज़्यादा रखेगा। अब यहाँ दोनों ही पॉजिटिव है, तो यहाँ जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, वो उतना ही ईजी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो देखो Cu+1 के लिए क्या दिया हुआ है? 0.52। Cu+1 के लिए क्या दिया हुआ है? 0.5। तो ये वैल्यू क्या हो गई? मोर पॉजिटिव, अधिक धनात्मक वैल्यू है। और इसके कंपेयर में ये वैल्यू क्या हो गई? कम धनात्मक हुई, कम धनात्मक। तो हम बोलते हैं लेस पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो गया कि Cu+1 आराम से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किस में कन्वर्ट होगा? Cu में। तो ये Cu+1 क्या हो गया? कम स्थायी हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। कैसा हो जाएगा? कम स्थायी, लेस स्टेबल। किसके कंपेयर में? Cu+2 के। Cu+2 कैसा होगा? Cu+1 के कंपेयर में अधिक स्थायी होगा, अधिक स्थायी, मोर स्टेबल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू के बेस पर हम कह सकते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन में जो Cu+2 है वो क्या होगा? Cu+1 से ज़्यादा स्टेबल रहेगा। क्यूप्रस आयन की तुलना में क्यूप्रिक आयन, इसको हम क्या बोलेंगे? क्यूप्रिक आयन। और ये क्या कहलाता है? क्यूप्रस। ये क्लियर है? ये अभी हमने देखा कि जो Cu+1 है एक्वस सॉल्यूशन में Cu+2 से क्या है? लेस स्टेबल है। तो इसी कारण से क्या होता है? Cu+1 के जो मोस्ट ऑफ कंपाउंड है वो क्या करेंगे? एक्वस सॉल्यूशन में वो असमानुपातित या डिसप्रपोर्शनेट हो जाएंगे। अब डिसप्रपोर्शनेशन या असमानुपातन क्या है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। ये आपके पास एक ही स्पीसीज, इसमें क्या होगा? एक ही स्पीसीज। जैसे Cu+1 को ले तो Cu+1 किस में कन्वर्ट हुआ? Cu+2 में हुआ कि नहीं हुआ? तो ये प्रोसेस कौन सा हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, तो क्या बोलते हैं उसको? ऑक्सीडेशन। और यही Cu+1 किस में जा रहा है? Cu में जा रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है, अपचयन। तो एक ही स्पीसीज जब ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों ही होती है तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन या असमानुपातन कहलाता है। अब इसका कारण क्या हुआ? यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है कि एक्वस सॉल्यूशन में Cu+1 क्यों कम स्थायी है या अस्थायी है। तो इसको एक्सप्लेन करने का जो बेस है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है। कहा जाता है कि इस इक्वेशन के लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू वो कैसी होती है? फेवरेबल होती है। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो वो डिफरेंस कैसा आएगा? आपको यहाँ मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि Cu+1 का Cu+2 में और Cu में जो डिसप्रपोर्शनेशन हो रहा है वो क्या है? फेवरेबल है। एक एक्सप्लेनेशन और देते हैं कि जो Cu+2 आयन है, इसकी जल योजन एंथैल्पी या हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो Cu+1 की तुलना में क्या होती है? ज़्यादा हो जाती है। अब हाइड्रेशन एनर्जी क्या है वो मैं एक टर्म क्लियर कर लेता हूँ कि आपके पास कोई भी जब कैटायन आता है, जैसे मैं मानता हूँ कि Cu+2 आयन था, जैसे मानता हूँ कौन सा था? Cu+2 आयन था। अब क्या होगा? ये जब वाटर में रहता है तो जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट रहते हैं, माइनस और प्लस। और वाटर कैसा हो गया? ये पोलर मॉलिक्यूल है, ध्रुवीय अणु है। ऐसे ऐसे
ऐसे ऐसे इसके ऊपर ये खूब सारे वाटर के मॉलिक्यूल लग जाएंगे। क्लियर हुई चीज़ ये, माइनस और प्लस। तो ये मैंने क्या कर दिया, इस आयन का हाइड्रेशन किया। ये पोलर मॉलिक्यूल और क्या है, ये आपका H2O जल। तो ये जब वाटर इस आयन से इंटरेक्ट करेगा तो यहाँ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है। इस कारण से क्या होगा, इसमें एक एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है, एनर्जी। तो ये मैं लिखता हूं आयन का जल योजन, आयन का जल योजन, हाइड्रेशन ऑफ आयन। इसमें एक एनर्जी निकलेगी और वो एनर्जी क्या कहलाएगी, वो क्या एनर्जी कहलाएगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी कहलाएगी। ये निकलने वाली एनर्जी हमेशा क्या रहती है, ये नेगेटिव रहती है। कैसी होगी, ये नेगेटिव रहेगी। ठीक है ना। तो इसी तरह से Cu+1 भी वाटर में क्या होगा, जब सॉल्वेशन होगा उसका, हाइड्रेशन होगा तो एनर्जी क्या निकलेगी, हाइड्रेशन एनर्जी निकलेगी। तो Cu+1 के लिए जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो क्या होती है, Cu+2 की तुलना में कम होती है। देखो कॉपर गैसेस स्टेट में है, इसको मैंने कन्वर्ट किया किसमें, Cu+1 में। तो यहाँ जो एनर्जी लगी वो एनर्जी क्या कहलाती है, उसका प्रथम आयनन विभव या फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये D10 था जो कि कैसा था, बहुत ज़्यादा स्थायी था। अब जो एनर्जी Cu+1 से इलेक्ट्रॉन हटाने में जो एनर्जी लगी वो कहलाती है उसकी Ie2 या द्वितीय आयनन विभव। हमेशा क्या होता है कि जो द्वितीय आयनन विभव है वो उसके प्रथम आयनन विभव से हमेशा क्या होगा, ज़्यादा रहेगा। अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकल रहा है। तो ये जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। जब ये आयन क्या होगा, ये जो आयन है ये हाइड्रेशन होगा इसका, तो इसमें एक एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी मैंने क्या बता दिया आपको, हाइड्रेशन एनर्जी। तो डेल्टा H हाइड्रेशन, और ये भी जब जाएगा तो इसका भी क्या बताया, Cu+2 एक्वस में होगा तो इसमें भी क्या निकलेगी, एक एनर्जी निकलेगी और वो एनर्जी मैंने आपको बताई जल योजन ऊर्जा या हाइड्रेशन एनर्जी बताई। तो ये जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, Cu+2 की ज़्यादा होती है। ये निकलने वाली जो एनर्जी है, यहाँ जो ये एनर्जी लगी है उसको वो क्षतिपूर्ति या कंपनसेट कर जाती है। इसी कारण से हम कहते हैं कि Cu+1 क्या होगा, अस्थायी होगा और वो Cu+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है ये। देखो मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा, स्पष्ट कीजिए कि Cu+1 आयन जलीय विलयन में स्थायी नहीं होता है, क्यों। इसका आंसर अपने पहले ही आ चुका आगे। अब दूसरा क्वेश्चन लिखा कि D4 स्पीसीज में प्रबल अपचायक बताया गया है, जबकि Mn+3 है, जो Mn+3 ये क्या है, एक प्रबल ऑक्सीकारक है, ऐसा क्यों। इस क्वेश्चन का जो आंसर हम देते हैं वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू के बेस पर देते हैं। अब इस वैल्यू की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो ये आपको दोनों ही रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं। Cr+3 किस में कन्वर्ट हुआ, Cr+2 में, तो ये उसका अपचेन हुआ, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसी तरह से Mn+3 किस में कन्वर्ट हुआ, Mn+2 में, तो ये भी क्या हुआ, उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब इक्वेशन बना लेते हैं, किसमें, क्रोमियम Cr+3 एक इलेक्ट्रॉन गेन करता और किस में कन्वर्ट हो गया, बोलो Cr+2 में हुआ कि नहीं हुआ। इसके लिए आपको वैल्यू दी हुई थी। इसी तरह से मैं इसकी बात करता हूँ, तो ये क्या है, Mn+3 क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn+2 में कन्वर्ट होगा। क्लियर ना। अब आपको क्या करें, इसकी ये वैल्यू कंपेयर देखनी है। मैंने कहा था कि अगर इसके लिए वैल्यू जितनी ज़्यादा पॉजिटिव है इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, तो वो प्रोसेस उतना ही इजी रहेगा। तो देखो ये वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव, और ये वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव। तो अब आप देखिए कौन सा आराम से होगा प्रोसेस, पॉजिटिव वाला प्रोसेस क्या होगा, इजी होगा। इसका मतलब है कि Mn+3 इजी इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये इसकी वैल्यू हो गई। तो Mn+3 इजी इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn+2 में। तो ये प्रोसेस होने की संभावना क्या हो गई, ज़्यादा हो गई ना। तो मैं बोलता हूँ कि ये क्या हो गया, कम स्थायी हुआ, कम स्थायी। अगर क्रोमियम+3 को देखें तो ये इसमें जाने की टेंडेंसी नहीं रखेगा, क्योंकि वैल्यू कैसी मिल रही है इसकी, नेगेटिव मिल रही है SRP की।
तो ये हम कह सकते हैं क्या हो गया, ये अधिक स्थायी हुआ, मोर स्टेबल हुआ, अधिक स्थायी हुआ। यहाँ तक भी चीज़ क्लियर है। अब जब Mn+3 इलेक्ट्रॉन इजी गेन करने की टेंडेंसी रखता है तो ये उसका क्या कहलाएगा, खुद का क्या हुआ, बोलो अपचयन हुआ कि नहीं हुआ, रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ, अपचयन या क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो खुद ये जब कोई स्पीसीज खुद इजीली रिड्यूस होती है, अपचयित होती है, तो क्या करेगी, वो दूसरों को ऑक्सीकृत करेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि Mn+3 क्या हो जाएगा, एक प्रबल ऑक्सीकारक होगा, ऑक्सीकारक होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी Cr+3 की कंपेयर में क्या है, ज्यादा है। तो Cr+3 इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नहीं रखता है, इसका मतलब क्या हो गया, ये दुर्बल वीक ऑक्सीकारक होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि Cr+2 क्या हो जाएगा, Cr+2 वो क्या होगा, एक प्रबल अपचायक। ये रहा, क्या हो जाएगा, ये Cr+2 है और एक इसमें कन्वर्ट हो Cr+3 में, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना। तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो क्या मिलेगा, प्लस कई 0.4 वोल्ट मिलेगा। तो देखो Mn के तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रहेगी, क्योंकि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसा दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया हुआ है। खुद इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होगा, ये दूसरों का ऑक्सीडेशन करेगा, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा। क्लियर है। Cr+3 के इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम है, क्योंकि क्या बता रहा है, वैल्यू नेगेटिव बता रहा है। इसका मतलब इसका उल्टा प्रोसेस, Cr+2 से Cr+3 में जाने की टेंडेंसी क्या रखता है, वो ज़्यादा रखता है। वैल्यू कैसी मिलेगी इसकी, पॉजिटिव वैल्यू मिली। तो ये खुद ऑक्सीडाइज होगा, खुद क्या होगा, ये खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है। जब खुद ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो ये क्या होगा, एक प्रबल अपचायक या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा।